जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आज हम लोग डेरिवेटिव का स्टार्ट करेंगे। और ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 12, है ना। और ये फर्स्ट ईयर का है ना, 11 का मैथमेटिक्स है। और हम लोग आज देखेंगे डेरिवेटिव के जो मिसलेनियस का जो क्वेश्चन है ना। और इस मिसलेनियस का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और वैसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे कि जो हम लोग एक्सरसाइज या फिर एग्जाम्पल, जो एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल थे उसमें यदि सिमिलर रहेगा तो वैसा क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। और कुछ नया अगर क्वेश्चन दिखे तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं यानी कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ देखिए एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर यानी मिसलेनियस का ही है, ये एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल आपका 19 है ना। यहाँ कहा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल वेयर एफ इज़ ए गिवन बाय, यानी एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स गिवन है। और हम लोगों को क्या करना है, डेरिवेटिव तो फाइंड करना है, लेकिन कैसा, फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करना है ना। और इसका देखिए, इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है 19 का फर्स्ट, इसको तो हम लोग एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड है ना, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ है एग्जाम्पल 19 और ये 19 का सेकंड है। और यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स प्लस 1/x। आप चाहे तो इसको लेट भी कर सकते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ओके। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या चीज़ से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल का जो मेथड है उसको अप्लाई करेंगे और हम लोग देखेंगे यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए ये एफ ऑफ एक्स है, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा लेट एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ एच और इक्वल्स टू यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच और प्लस 1/x प्लस एच, ठीक है। तो ये हम लोगों का निकल गया क्या, एफ यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं बताइए। तो यहाँ हम लोगों का हो जाएगा क्या कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू यहाँ होगा लिमिट और एस टेंडिंग टू 0, यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स और नीचे हो जाएगा आपका एच, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। देखिए लिमिट एस टेंडिंग टू 0, यहाँ देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दैट मीन्स इसका वैल्यू ये है। तो हम लोग की लिखेंगे एक्स प्लस एच और प्लस यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस एच और ये हो गया। और यहाँ देखिए माइनस क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स मीन्स ये आपका हो जाएगा आपका क्या, x प्लस 1/x, ठीक है। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब क्या करें हम लोग का, हाँ देखिए नीचे आपका h रहेगा ये, तो यहाँ देखिए लिखेंगे लिमिट और s टेंडिंग टू 0। अब इसके बाद देखिए इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का सेंस h प्लस एच, एक्स प्लस एच और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, सबसे बेहतर क्या होगा, देखिए लिमिट और यहाँ लिखेंगे s टेंडिंग टू 0, यहाँ देखिए x प्लस एच और प्लस ये हो जाएगा 1/x प्लस एच, है ना, और माइनस x और माइनस 1/x और नीचे हो जाएगा h। तो ये माइनस और ये प्लस कटा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। देखिएगा कैसे, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ है h, ओके। अब ये h को रहने दीजिए और प्लस यहाँ देखिए 1/x प्लस एच और 1 माइनस, इसको हम लोग एक साथ लेंगे तो 1/x प्लस एच और माइनस हो जाएगा आपका 1/x, इसको ब्रैकेट ले लीजिए तो, ओके ठीक है। यहाँ h है, इसको रहने दिया। फिर इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ से शायद हम लोगों का कुछ ना कुछ कटे, देख ले। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए आपका राइट साइड में क्या है, एफ डैश एक्स है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट और s टेंडिंग टू 0, यहाँ है आपका h और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, प्लस, तो नीचे हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस एच और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x यहाँ पर, और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, देखिएगा दैट मीन्स आपका हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा माइनस ये 1 के साथ।
तो माइनस हो जाएगा यहाँ एक्स प्लस एच। चलिए ठीक है, यहाँ बहुत स्मॉल लिख दिए, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ये एच है। ओके, अब नीचे बच जाएगा एच, तो हम लोग लिखेंगे क्या, इम्प्लाई दैट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0, नीचे में है आपका एच, यहाँ हो जाएगा आपका एच और प्लस, ऊपर में क्या हो जाएगा देखिए, तो एक्स और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस एच, और नीचे हो जाएगा आपका एक्स प्लस एच और मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो बच जाएगा हम लोगों का लिमिट एस टेंडिंग टू 0। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ क्या बचा, ये एच बचा और प्लस है ना। इसको अगर हम नीचे लिखना चाहें, इसका सेंस ये हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका माइनस एच और बाई में क्या हो जाएगा, ये देखिए एक्स प्लस एच और इनटू क्या है, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं, कहने का मतलब यदि समझ में नहीं आ रहा है, नहीं मानने का सेंस कुछ नहीं है ना। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए लिमिट और क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब पार्टीशन, एक बार इसको दे दीजिए, एक बार इसको दे दीजिए, तो कहने का मतलब हो जाएगा आपका एच बाई एच और प्लस इधर हो जाएगा आपका क्या, माइनस एच बाई, नीचे आपका बचेगा एक्स प्लस एच और इंटू एक्स, और नीचे एच बचा, तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट और एस टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा कट के 1 और प्लस लिमिट आप इसको भी दे दीजिए, हो जाएगा लिमिट और एस टेंडिंग टू 0, और ये नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स ये माइनस एच होगा, और देखिए एक्स प्लस एच, नीचे हो जाएगा एक्स प्लस एच और मल्टीप्लाई में क्या था, एक्स, और नीचे में ऑलरेडी क्या है, एच, तो ये एच और ये एच कटा, तो क्या बचा, -1, तो यहाँ तो आपका हो जाएगा 1 और प्लस, यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जहाँ जहाँ आपको ऊपर में तो -1 रहा, अब नीचे जहाँ एच है वहाँ पर क्या पुट कीजिएगा, एक्स, अब प्लस ये 0 और इंटू एक्स, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस ये हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। आप चाहे तो ये माइनस यहाँ लिखेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, यानी इस चीज़ को, है ना। तो ये क्या निकला आपका एफ डैश एक्स, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब इसको उतार लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। एक्सरसाइज में इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ही हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक्सरसाइज नहीं, यहाँ देखिए, अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 20 क्या है, एग्जाम्पल कहाँ 20, तो 20 का क्या, कौन सा, यहाँ भी 2 क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल 20 में इसको सॉल्व कीजिए। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, अब देखिए ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसको हम लोगों को डेरिवेटिव करना है, लेकिन ये फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करना है ना। तो कैसे होगा देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट हो गया है, और यहाँ होगा एक्स प्लस एच इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस एच। क्लियर है। अब देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट लिमिट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू बाई में एच। अब इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, देखिए तो क्या है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मीन्स साइन एक्स प्लस एच और प्लस कॉस एक्स प्लस एच, है ना। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा एच। अब देखिए लिमिट और एस टेंडिंग टू 0, ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट एच। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस साइन फाई, और यह कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, यह फार्मूला। यदि आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं तो वहाँ आपको इस तरह का फार्मूला आप सीखे होंगे।
यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स आर इंटू कॉस एच और प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स आर इंटू साइन एच। ओके, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका क्या, ये कॉस एक्स आर इंटू कॉस एच और प्लस है तो होगा माइनस साइन एक्स और इंटू साइन एच। ओके, और ये x ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस आपका साइन एक्स और माइनस साइन एच। हो गया। अब देखिए इसमें से कौन सा हम लोगों को कॉमन लेना है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ साइन है, यहाँ देखिए साइन एच है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये देखिए साइन एच और आपका यहाँ साइन एच, दैट मीन्स ये देखिए यानी इस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे यहाँ और यहाँ, इसमें से कॉमन क्या आएगा, देखिए साइन एच और साइन एच कॉमन ले लीजिए। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, नीचे में लिखिए एच, अच्छा इस एच को इधर लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, साइन एच कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या साइन एच कॉमन, तो क्या बचेगा ये बताइए, तो यहाँ बचेगा आपके पास यानी कॉस एक्स और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स। ओके, अब ये बच गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या कॉमन ले लेंगे, साइन एच ले लिए। अब देखिए साइन एक्स कॉमन कहीं आएगा, यहाँ साइन एक्स है और कहाँ है, यहाँ साइन एक्स है ना, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस यहाँ साइन एक्स कॉमन, यहाँ बचेगा आपका कॉस एच माइनस 1। ओके, अब इसके बाद क्या बचा, यहाँ देखिए तो ये तो बाहर आ चुका है, यहाँ देखिए कॉस एक्स और कॉस एक्स, तो यहाँ देखिए क्या होगा, अच्छा ये तो आपका कॉस एक्स था ना, यहाँ साइन एक्स और इसको हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स। चलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए ये है ना आपका कॉस एक्स, तो इसमें माइनस होगा तो ये माइनस होगा, दैट मीन्स अब ये देखिए ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स कॉमन, तो हो जाएगा आपका प्लस कॉस एक्स और ये बच जाएगा आपका कॉस एच माइनस 1। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, एक बार हम लोग कॉमन कहाँ लिए, ये देखिए बुल्ली वाला जहाँ इंक दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग कॉमन ले लिए एक बार, और एक बार हम लोग कॉमन कहाँ लेंगे, यहाँ देखिए साइन एक्स है ना, साइन एक्स और आपको यहाँ साइन एक्स, ये वाला और ये वाला पूरा, ठीक है। और एक बार बचेगा कौन, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार मार देते हैं यहाँ और इसको। चलिए आप समझ गए होंगे, आप एग्जाम में ऐसे नहीं कीजिएगा, हम आपको समझाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये और ये कॉमन ले गए, साइन एच को कॉमन ले लिए, यहाँ तो क्या बचेगा, यहाँ कॉस और ये है ना, चलिए समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे, यानी एच को डिवाइड कर दीजिए सब में, इसको यहाँ दे देते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा लिमिट और एच टेंडिंग टू 0, अब ये एच जाएगा इस साइन एच के पास है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन एच बाई एच। ओके, और बचेगा क्या, इधर बच गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, प्लस हम इधर लिखेंगे प्लस, इसके बाद लिमिट, ये लिमिट जाएगा ना, ये लिमिट यहाँ भी तो आएगा, और फिर इसको भी एच दे देंगे, तो इसको भी एच दे देंगे, कहने का सेंस क्या हो जाएगा, यहाँ आपका साइन एक्स हो गया और ऊपर में है आपका कॉस एच माइनस 1 और बाई में एच, ठीक है। अब बाई में एच हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे फिर प्लस, यहाँ लिखेंगे लिमिट और एस टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और इसके बाद अच्छा कॉस एक्स इधर लिखेंगे, कॉस एक्स और मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा आपका कॉस एक्स कॉस एच माइनस 1 बाई एच। अब हम लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो देखिए इसका तो फार्मूला क्या होगा, ऊपर में देखिए, ऊपर में कहने का मतलब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ देखिए इसका वैल्यू क्या होगा 1, और ये कितना है, ये है आपका कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। ओके, और प्लस ये वाला प्लस दिए, अब यहाँ हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, यानी जैसे हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये 0 + 0 है ना, तो हम लोगों को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा क्या, हम लोगों को मिल जाएगा कॉस एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, चलिए आप इसको उतार लीजिए। इसका ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे थे 20, तो 20 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो 20 का 1 हम लोग सॉल्व कर लिए, 20 का 2 आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम लोग मिसलेनियस का एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, फर्स्ट
कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एंड द फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है -1 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोगों को क्या कहा गया है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब क्या कीजिएगा, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको यानी फर्स्ट प्रिंसिपल में सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस बाहर और एक्स प्लस ये रहा। तो क्या लिखिएगा, देखिए तो हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या होगा बताइए। तो वी नो दैट, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट, है ना। अब यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और नीचे हो जाएगा लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ तक हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब देखिए ये देखिए एफ डैश एक्स मीन्स आपका हो जाएगा माइनस और ये एक्स प्लस एच और माइनस यहाँ क्या है, यहाँ माइनस लगेगा और एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी माइनस है, दैट मीन्स ये माइनस एक्स यानी प्लस एक्स, ये एच हो गया। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स माइनस एच प्लस एक्स बाई एच, ये और ये कटा। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं क्या मिला, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस एच बाई एच कट के क्या होगा -1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे सेकंड, यानी फर्स्ट का सेकंड लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स पर पावर -1। तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कि 1 बाय माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज़ हो गया ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच और इक्वल्स टू 1 बाय माइनस और यहाँ एक्स प्लस एच। अब यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू 1 बाय माइनस एच माइनस, ये चीज़ होगा कि नहीं। देखिए क्वेश्चन तो छोटा छोटा है ना, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं ना, मेन बात वो है। लेकिन अगर आप छोटा छोटा क्वेश्चन को ही नहीं बना पाइएगा, कहने का मतलब उसका बेसिक अगर समझ में नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यदि कोई नया ऐसा स्टूडेंट भी देख रहे हैं जो नया है, यानी फर्स्ट यही वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ समझ में आ जाए, है ना, और बिल्कुल समझ में आएगा। और जो आप लोग बना सकते हैं तो आप लोग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, ओके, क्या जानते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट। ओके, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एच। ओके, लिमिट एस टेंडिंग टू 0। यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 1 बाय माइनस एक्स और माइनस एच, है ना, और माइनस एफ ऑफ एक्स मीन्स 1 बाय माइनस एक्स और नीचे हो जाएगा एच। एक काम कीजिए, यह वाला एच इधर का है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0। ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं। अगर हम लोग इसको ऊपर में माइनस करेंगे, कहने का सेंस ये है, देखिए तो इसको लिख सकते हैं। देखिए इस माइनस को कॉमन लेके बाहर करेंगे, ऊपर कर देंगे -1 बटा एक्स प्लस एच होगा और ये प्लस 1 बाई एक्स होगा और नीचे हो जाएगा आपका एच। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को भी। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिमिट एस टेंडिंग टू 0, यहाँ आ जाएगा एच, इसको और इसको एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा ऊपर में आपका एक्स प्लस एच और इंटू एक्स। तो ये वाला यहाँ आएगा मतलब माइनस एक्स और प्लस एक्स प्लस एच। तो ये और ये तो कटा, तो हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब ये हो जाएगा आपका कितना, ये देखिए, और नीचे हो जाएगा, इसको लाएंगे तो ये वाला एच को पहले लिखे और एक्स प्लस एच और इंटू एक्स, ये और ये तो कटा, दैट मीन्स लिमिट एस टेंडिंग टू 0। ऊपर में क्या बचा, देखिए तो ऊपर में हम लोगों का बचा 1 और नीचे बच जाएगा आपका एक्स प्लस एच और इंटू एक्स। अब क्या कीजिएगा, इसका हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स 1 बाय एक्स प्लस 0 और ये हो जाएगा आपका एक्स।
तो हो जाएगा कहीं ना कहीं 1/x²। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए हम लोगों का ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको समझिए। देखिए 1 का 3, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू sin x प्लस h, सॉरी 1, क्या है x प्लस 1 है और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 3 और 4 एक जैसा है तो हम 3 कर देते हैं, 4 आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ देखिए, करेंगे हम लोग f ऑफ x और h इक्वल्स टू लिमिट x प्लस h प्लस 1, ओके। सिंस वी नो दैट लिमिट f डैश x आर इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ हो जाएगा आपका f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू दिस x प्लस h प्लस 1 माइनस f ऑफ x मीन्स साइन x प्लस 1, ओके। अब देखिए यहाँ एक फार्मूला हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। क्या, यदि आप ट्रिगोनोमेट्री का इस फार्मूला को जानते हैं तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। और वो फार्मूला क्या है, यदि साइन c माइनस साइन d है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, ओके। यहाँ लिखेंगे साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू, चलिए यहाँ क्या लगेगा, यहाँ इसका 2 फार्मूला है। यदि यहाँ माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा माइनस यानी -2 कॉस, और इसका हो जाएगा क्या कॉस c प्लस d बाई 2, और इंटू यहाँ लिखेंगे क्या साइन c प्लस d बाई 2। और एक फार्मूला इसको अप्लाई कर सकते हैं, यदि यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा, यदि यहाँ प्लस लगाते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा d माइनस सी, है ना। अच्छा यहाँ माइनस होगा, ओके, d माइनस सी हम लोग अभी लिखे हैं ना c माइनस d बाई 2, तो आप अगर इस माइनस को नहीं लगाते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा d माइनस सी, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्या कीजिएगा, आगे बढ़ाइए प्रोसेस को, आगे बढ़ाएंगे मतलब ये हो जाएगा आपका लिमिट s टेंडिंग टू 0, ओके। और इधर हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका कॉस। c का काम कौन कर रहा है, यानी x प्लस h प्लस 1 और प्लस x प्लस 1, ओके, अब बाई 2। और इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई साइन c माइनस डी, दैट मीन्स x प्लस h प्लस 1, और माइनस करना है x प्लस 1 में, तो जैसे माइनस कीजिएगा x माइनस होगा, 1 भी माइनस होगा, अब बाई में 2। अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ नीचे क्या बचा h, कुछ ना कुछ यहाँ कट रहा है, क्या कटेगा देखिए -1 प्लस 1 माइनस x प्लस x, ऊपर में h बचा। तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट और s टेंडिंग टू 0, तो ऊपर में क्या बचेगा -2 और यह हो जाएगा आपका कॉस, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, x और x आपका यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस h क्या हो जाएगा, h तो h ही रहेगा, प्लस यहाँ 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2, और नीचे हो जाएगा आपका 2, क्लियर है। और इसके बाद क्या बचा यहाँ, अच्छा ये h है, ये इस h को कहाँ लिखे, ये तो इसका होगा ना, ये h हो गया, चलिए ठीक है। अब देखिए इसके क्या होगा यहाँ, यानी साइन होगा और ये कट जाएगा, दैट मीन्स h बाई 2 बचेगा, है ना। तो यहाँ देखिए इसको बढ़िया से लिख देते हैं, आपका ये h बचेगा इस क्वेश्चन के लिए। और नीचे क्या बचा, नीचे हम लोगों का फिर h बचा, तो चलिए देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ये इसके साथ भेज देते हैं, है ना। यहाँ कॉस है, कॉस तो 0 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे लिमिट और s टेंडिंग टू 0, यहाँ क्या है कॉस, तो यहाँ लिखेंगे -2 और ये हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस h प्लस 2 अब बाई नीचे 2, ओके। और इन 2 यहाँ देखिए ये साइन है, तो ऊपर में क्या है, ऊपर में है आपका साइन h बाई 2, नीचे है आपका क्या h, ओके। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यदि यहाँ पर हम लोग यहाँ ये चीज़ कर सकते हैं, यदि साइन x बाई 2 है या साइन h बाई 2 जो भी रहेगा, तो यहाँ दोनों का थीटा सेम होना चाहिए, तभी ना 1 होगा। तो यहाँ नीचे 2 लिखेंगे, दैट मीन्स यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तब ना ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तब हम लोग इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 1, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट और एस टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस h। एक काम कीजिए, इसको आप क्या लिमिट अप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका कॉस और ये हो जाएगा 2x प्लस 0 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इसका वैल्यू 1 और मल्टीप्लाई 1/2। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा कॉस, यहाँ 2x और प्लस 2, दैट मीन्स ऊपर में देखिए 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 बचेगा और नीचे हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 1/2, ये और ये तो कट जाएगा। अब बच जाएगा ये माइनस, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा ये और ये कटा तो कॉस x प्लस 1। तो चलिए आपका ये साइन x का ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन, है ना। ये क्या निकल गया आपका f डैश x इक्वल्स टू दिस, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए यदि आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन आज बताया गया सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग देखेंगे। आज हम लोग कर पाए कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक, और हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब कहाँ तक कर पाते हैं, और इसको हम लोग सारा कंप्लीट कर देंगे। सारा कंप्लीट करने का कहने का सेंस है, यदि डेरिवेटिव जिसको डिवाइड है ना, डायरेक्ट डेरिवेटिव, या फिर आप यह भी कह सकते हैं डिवाइड मेथड, इससे हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल को अब यानी अब हम लोग यूज नहीं करेंगे, आगे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना क्वेश्चन बताया गया उसी में से, है ना, और अपने से भी बनाइएगा कुछ कुछ। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू।